दोस्तों आज की स्टोरी है जब विदुर के कहने पर उनके गुप्तचर पांडव को बचाने जाते हैं लाक्षागृह से, तो उधर अर्जुन भीम से कहते हैं भैया हमें तो लगता है कौरवों ने हम लोगों को यहाँ पर भेजकर हमें राज्य से बेदखल करने का प्लानिंग तो नहीं किया है। तो भीम कहते हैं नहीं अर्जुन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भीम कहते हैं क्या सोच रहे हो अर्जुन? अर्जुन कहते हैं मैं ये सोच रहा हूँ भैया हम सबका इकट्ठे वाणाव्रत जाना कहाँ तक उचित है। भीम कहते हैं मैं समझा नहीं, हम सब तो बड़े भैया के साथ वाणाव्रत जाना चाहते थे। अर्जुन कहते हैं हाँ आप ठीक कह रहे हैं, वैसे तो हम स्वयं वाणाव्रत जाना चाहते थे। अर्जुन कहते हैं परंतु। भीम कहते हैं परंतु क्या? अर्जुन कहते हैं परंतु ये हम कहते और वो आज्ञा देते तो ठीक था, किंतु हुआ ये है ये प्रस्ताव स्वयं उन्हीं की ओर से आया है कि हम पांचों भाई एक साथ वाणाव्रत जाएं। भीम कहते हैं इसमें सोचने की क्या बात है? अर्जुन कहते हैं सोचने की बात है भैया कि हम पांचों को एक साथ राजधानी से बाहर निकालने में कहीं किसी की कोई गुप्त योजना तो नहीं। भीम कहते हैं इसमें क्या गुप्त योजना हो सकती है? अर्जुन कहते हैं कुछ भी हो सकती है। जब हम पांचों राजधानी से बाहर होंगे, राजधानी के अंदर कोई भी षड्यंत्र रचा जा सकता है। भीम कहते हैं षड्यंत्र? अर्जुन कहते हैं हाँ षड्यंत्र। देखो माताजी भले ही महाराज की कितनी भी प्रशंसा करें कि वो बड़े उदार हैं, बड़े भैया को उन्होंने युवराज बनाकर ऐसा कार्य किया है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, परंतु मैं ऐसा नहीं मानता कि उन्होंने बड़ी उदारता से ये कार्य किया है। वो तो पितामह भीष्म और गुरु द्रोण का इतना दबाव था कि उन्हें ये घोषणा करनी पड़ी, अन्यथा सब जानते हैं उन्हें अपने पुत्रों के लिए इतना मोह है कि वो उनके लिए कुछ भी उचित अनुचित कार्य कर सकते हैं। इसलिए जो मैं सोचता हूँ कि स्वयं उन्होंने कहा है कि पांचों भाई एक साथ जाओ, कि कहीं इसके पीछे शकुनी दुर्योधन अथवा कर्ण का हाथ ना हो। क्या कहीं ये नहीं हो सकता कि उन्होंने महाराज को बहका दिया हो कि वाणाव्रत की जनता पांचों पांडवों का दर्शन करना चाहती हो, इसलिए इन पांचों को वहां भेज दो। भीम कहते हैं मान लिया कि धोखा हो सकता है, परंतु इससे उन्हें क्या लाभ? क्या वो हमें एक साथ राजधानी के बाहर भेजकर स्वयं राजधानी की कब्जा करने का सोच रहे हैं? अर्जुन कहते हैं हाँ बिल्कुल यही बात हो सकती है भैया। अर्जुन कहते हैं आप कहेंगे उनके पिता का राज्य पर कब्जा तो है ही, फिर इसकी क्या आवश्यकता है? परंतु मैं ये कहता हूँ अब पिता भी उसके रास्ते का कांटा बन गया है, वो उन्हें भी रास्ते से हटा देगा। भीम कहते हैं अर्थात वो पिता का हत्या कर देगा? नहीं अर्जुन, वो महाराज की हत्या नहीं कर सकता। अर्जुन कहते हैं हत्या की क्या आवश्यकता है भैया? हत्या की क्या आवश्यकता है? वो तो केवल सिंहासन से हटाकर स्वयं सिंहासन पर बैठ जाएगा। भीम कहते हैं नहीं। अर्जुन कहते हैं तनिक सोचिए भैया, तनिक सोचिए भैया। महाराज द्वारा बड़े भैया को युवराज बनाने के बाद दुर्योधन के सारे सपने मिट्टी में मिल चुके हैं। अब उसको इस जन्म में हस्तिनापुर का राजा बनने की कोई आशा नहीं रही। अब तो उसके पास एक ही रास्ता रह गया है, कुछ दिन के लिए हमें राजधानी से दूर भेज दे और हमारे अनुपस्थिति का लाभ उठाकर और पिता को हटाकर स्वयं सिंहासन पर बैठ जाए और हमारे आने का रास्ता बंद कर दे बस। भीम कहते हैं तुम्हारा सोचना संभवतः ठीक हो सकता है अर्जुन, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। भीम कहते हैं परंतु तुम्हारा सोचना ऐसा संभवतः ठीक हो सकता है अर्जुन, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। अर्जुन कहते हैं क्यों नहीं हो सकता? हमारे पीछे कौन रोकेगा उन्हें? भीम कहते हैं पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और विदुर काका। हाँ अर्जुन देख, युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता है, इसीलिए भले ही राजा पकड़ लिया जाए या मार दिया जाए तो भी सिंहासन पर उत्तराधिकारी का ही अधिकार माना जाएगा। और जब तक वो युवराज उत्तराधिकारी जीवित है तब तक पितामह भीष्म और गुरु द्रोण दुर्योधन का साथ नहीं देंगे, बल्कि उसका सामना करेंगे और उनका मुकाबला करने की शक्ति ना दुर्योधन में है और ना उनके चहेते कर्ण में।
इसीलिए कोई षड्यंत्र होता कि वो यही कोशिश करता बड़े भैया को वारणाव्रत अकेले ही भेजा जाए, ताकि उनकी सुरक्षा के लिए हम में से कोई उनके साथ ना हो, और फिर अकेले युवराज के साथ राजधानी से दूर कोई भी घटना घट सकती है। इसीलिए जब तक युवराज जीवित है तब तक अपने पिता को मारकर भी दुर्योधन राज्य नहीं पा सकता। अर्जुन कहते हैं जब तक युवराज जीवित हैं। ये कहकर भैया मेरी आंखें खोल दी है आपने कि हमें युवराज के जीवन की प्रतिक्षण चिंता करनी चाहिए। इसीलिए आज हमें ये प्रण लेना चाहिए कि कभी भी कहीं भी बड़े भैया को अकेला नहीं जाने देंगे। उनकी सुरक्षा का भार आज से हम दोनों पे होगा। भीम अर्जुन हाथ मिलाते हुए कहते हैं अवश्य। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो यार भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।